और खेलों में ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए भारत का पहला दल पहुंचा टोक्यो। पहले दल में कुल 88 सदस्य, जिसमें 54 खिलाड़ियों के अलावा सहयोगी सदस्य भी शामिल। और भारत और श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया फैसला। नमस्कार, समाचार अब विस्तार से। संसद का मानसून सत्र सोमवार यानी 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज सरकार ने सभी दलों की एक बैठक बुलाई थी। बैठक में करीब 33 पार्टियों के नेताओं ने भाग लिया और मानसून सत्र के दौरान किन विषयों को लेकर चर्चा होनी चाहिए, इस पर अपने सुझाव भी दिए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के दौरान कहा है कि सभी जनप्रतिनिधियों का सुझाव काफी महत्वपूर्ण है। पीएम ने उम्मीद जताई कि मानसून सत्र के दौरान स्वस्थ और शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा होगी। लगभग 33 पार्टीज का 40 से ज्यादा नेता इसमें चर्चा में भाग लिया है और किस विषय पे चर्चा होना चाहिए उसका भी सजेशन उन लोगों ने दिया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी अंत में ये बैठक में भाग लिए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैठक संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जनप्रतिनिधियों का, विशेषतः अपोजिशन का जो प्रतिनिधि है, उनका सजेशन बहुत वैल्यूएबल रहता है। सभी जनप्रतिनिधियों का सजेशन वैल्यूएबल रहता है क्योंकि ज़मीन से आते हैं। इसलिए वो सजेशंस के कारण, वो सुझाव के कारण डिबेट बहुत रिच होता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने चाहा स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय को न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच में कुछ अहम सबूत मिले हैं। इस न्यूज पोर्टल और इसके प्रमोटर्स ने श्रीलंका क्यूबा मूल के एक कारोबारी नेविले रॉय सिंघम से एक करार किया था जो शक के घेरे में है। न्यूज क्लिक को जो 38 करोड़ रुपए की बड़ी फंडिंग मिली थी, उसका मुख्य स्रोत इसी कारोबारी को माना जा रहा है, जिसके संबंध चीन से हैं। हालांकि न्यूज क्लिक के अधिकारियों को लेकर ईडी की गिरफ्तारी पर अभी हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। मामले की सुनवाई 29 जुलाई को है। भाजपा नेता संबित पात्रा ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर कहा कि देश में एक ऐसा सरगना है जो देश को ही नीचा दिखाने के लिए काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत काम कर रहा है। देश में भ्रम फैलाने के लिए एक प्राइस टैग है, देश में कंफ्यूजन फैलाने के लिए एक प्राइस टैग है, दूसरे देशों का प्रोपेगेंडा करने के लिए एक प्राइस टैग है, मोदी जी को गाली देने के लिए एक प्राइस टैग है, हमारी सरकार को नीचा दिखाने के लिए एक प्राइस टैग है। असली किसानों के मुद्दे को अगर मोदी जी आगे बढ़ाते हैं, उसको किस प्रकार धता बता दिया जाए, उसके लिए एक प्राइस टैग है। सीएए पे किस प्रकार से रोड जाम कर देना है, अगर आप करने में सक्षम हैं तो एक प्राइस टैग है। जहां भी एंटी इंडिया कोई सेंटिमेंट हो, कोई नैरेटिव हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक प्राइस टैग है। और यही साजिश विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के एंटी इंडिया फोर्सेस कर रही। भाजपा नेता ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्य में चुनाव के दौरान हिंसा फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे भाजपा कार्यकर्ता की हत्या पर जवाब दें। संबित पात्रा ने टूल किट पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ये बात कही। जो हमारे कार्यकर्ता शहीद हुए हैं बंगाल में, जिस प्रकार से हजारों लोग बेघर हो गए, जिस प्रकार से हमारे पार्टी के माताओं और बहनों के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ है, न जाने कितने लोगों को मार दिया गया है, महिलाओं का बलात्कार हुआ है, इस विषय में जो एनएचआरसी का रिपोर्ट अभी 2 दिन पहले आया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन बंगाल, देयर इज लॉ ऑफ रूलर इन बंगाल। इस पर ममता बनर्जी क्या कहेंगी? तो न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में
जांच में कुछ अहम सबूत मिले हैं ईडी को। और ज्यादा जानकारी के लिए नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, ये क्या पूरा मामला है? और आज संबित पात्रा ने भी एक अहम प्रेस वार्ता की, जिन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं इस संगठन पर, इस पोर्टल पर। कब इसकी जांच शुरू हुई, कब ये मामला सामने आया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ विदेशी जो ताकतें हैं वो हमारे देश के अंदर जो अस्थिरता है उसे लाने की कोशिश कर रही हैं। बेसिकली अगर आपने देखा होगा कि जिस तरह से सीए के जो प्रोटेस्ट हुआ था, इसके अलावा किसान आंदोलन में जो प्रोटेस्ट हुआ था और जिसमें ये निकलकर सामने आया था कि पर जो विदेशी फंडिंग है उसका इस्तेमाल भारत के अंदर किया जा रहा है, वरना आपको स्थिर करने की आए थे। और उस मामले में एनआईए ने भी जांच करी थी और है जांच करी थी। तो 2018 से 2021 के बीच ये जो भेजी गई थी और जो रकम भी